जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है, मति जैसी अग्रिम गति। मिलती जाती और यही हुआ है युगों युगों से, भवों भवों से। बहुत गहरी बात, बहुत रहस्यपूर्ण की, बहुत अच्छी बात। हाँ, कैसा आचार्य भगवान का चिंतन है। वैसे पढ़ने में बहुत कठिन नहीं है, समझ तो हर कोई व्यक्ति गया ही हो गया। कठिनाई इस पंक्ति में कुछ भी ज्यादा नहीं है, लेकिन भावों तक पहुंचने की बात है। बता रहे हैं, आगे चल रहे हैं। कितना खुला विषय है कि उजली उजली जल की धारा बादलों से झरती है। वो जब जल ऊपर से आता है बादलों से, बहुत शुद्ध होता है, निर्मल होता है। उसमें किसी भी प्रकार की विसंगति नहीं होती, किसी प्रकार की विकृति नहीं होती है। लेकिन जैसे ही जमीन में आ जाती है, स्पर्श कर देती है, धूल में मिल जाती है, वही जल जो है कीचड़ बनाने वाला हो जाता है। नहीं, और वही धारा यदि नीम की जड़ों में जा मिलती है तो वो मीठा जल कड़वा हो जाता है। और सागर में जा गिरती है तो लवणाकर, जो मीठा था पानी अब वह खारा हो जाता है। लवणाकर का अर्थ होता है समुद्र। लवण का आकर है, जो लवण यानी नमक, नमक का स्थान है, तो वह लवणाकर। जैसे समुद्र का जल खारा होता है, कोई भी उसे पीना चाहता नहीं। यदि पी ले तो प्यास बुझने के बजाय प्यास और बढ़ जाती है। कभी आपने महसूस किया जब आपको बहुत प्यास लगी हो, बहुत ज़्यादा तीव्र प्यास लगी हो, उस समय यदि आप एक गिलास पानी पी लो लेकिन उसमें 4 चम्मच नमक मिला लो। कभी अनुभव करके देखना, एक्सपीरियंस करके देखना। क्या करना है? एक गिलास पानी ठंडा, चिल्ड वाटर, लेकिन 4 चम्मच नमक मिला हुआ। नहीं, पी करके देखना, एक्सपीरियंस करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखो कैसा अनुभव होता है। कितनी प्यास बुझेगी कि नहीं बुझेगी ये बताओ। 2 गिलास पी लो तो क्या पानी नहीं जा रहा शरीर में? हाँ, वमन हो जाएगा। प्यास बुझती है? नहीं बुझती है। एक स्वभाव है, जब नमक हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो बॉडी के वाटर कंटेंट को और एब्जॉर्ब कर लेता है, शरीर के जलीय तत्व को और सोख लेता है। आचार्य भगवान कभी आहार में नमक नहीं लेते, है ना? है ना? आप देखना, जब आप उपवास करते हो, बगैर नमक का भोजन करके देखना, आपको प्यास नहीं लगेगी दिन भर। एक आसन आदि करते हो, व्रत करते हो, और नमक का भोजन करोगे तो प्यास ज़्यादा लगेगी। और आप लोग हो कि नमक के बगैर रह नहीं सकते, है ना? तो जितना नमक, सोडियम कंटेंट हमारी बॉडी में बढ़ता है, उतने ही वह जल को सोखता है। सोडियम क्लोराइड जो होता है नमक, तो लवणाकर का जो जल होता है वह प्यास बुझाता नहीं है, बल्कि प्यास बढ़ाता है। शुद्ध जल था, लेकिन समुद्र में गिरने से अपनी शुद्धता को खोकर के खारेपन में ढल गया। शुद्ध जल था, लेकिन नीम में मिलकर के कड़वेपन में ढल गया। और शुद्ध जल था, लेकिन मिट्टी में मिलकर के कीचड़ में ढल गया। हर एक की क्षमता बिल्कुल ऐसी ही है, हर एक की आत्मा बिल्कुल वैसी ही है। कैसी है? निर्मल है, निर्मल होने की क्षमता है। लेकिन नीम में जाकर के कड़वाहट में ढल जाती है, सागर में जाकर के खारेपन में ढल जाती है। और वो ही विषधर मुख में जा विषहाला में ढलती है। वही विषहाला मतलब सर्प के मुख में जाती है। विषधर होता है सर्प, सर्प के मुख में जाती है वो ही जल की धारा, तो जहर बन जाती है। हालाहल जहर, एकदम तीव्रतम जहर, जिसके मुख में रखते ही प्राण निकल जाए, ऐसा जल।
ये सारे के सारे जो उदाहरण आचार्य भगवान ने दिए हैं वह संगति के प्रभाव को दिखाने वाले हैं, और वो ही सागरीय सुक्तिका में गिरती है, यानी सीप के मुख में जब जा कर के गिरती है। सागरीय सुक्तिका यानी सागर में रहने वाली सीप, और वह स्वाति का काल हो मुक्ति का बनकर झिलमिलाती है बेटा, वो जो है मोती के रूप में ढल जाती है। जल एक था, एक जैसा ही था, लेकिन एक जल कीचड़ बन गया, एक जल कड़वे रूप में ढल गया, एक जल जो है खारेपन को अपना लिया, और एक जल जो है विष को अपना लिया, और एक जल जो है मोती के रूप में ढल गया। आपने अपने जल का प्रयोग कैसे किया है? क्यों जहां जाते हो, जहां मिलते हो, कीचड़ पैदा करते हो? हाँ, कि वातावरण एकदम प्रशस्त हो जाता है जिससे मिलते हो। किससे मिले हो आज तक? आपकी संगति कैसी है? आपने किसका चुनाव किया अपनी जिंदगी में? हाँ, क्योंकि जैसी हमारी लाइकिंग होती है, जैसी हमारी पसंद होती है, हम वैसी ही संगति ढूंढ लेते हैं। संगति का भी प्रभाव होता है, संगति के अनुसार हमारे में परिवर्तन भी आ जाता है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि हम जैसे होते हैं वैसी संगति ढूंढ भी लेते हैं। ऐसे ही है ना? एकांत से हम संगति को ही दोष दें ऐसा नहीं है, कुछ तो हमारी भी कमी होती है कि हम उस कमजोर व्यक्ति का ही आश्रय लेते हैं जो लवणाकर की भांति होता है, जिसका स्वभाव ऐसा होता है, हमें वही पसंद आता है जो खारापन होता है लेकर के चलता है, जो कड़वाहट लेकर के चलता है। तो आप जिससे मिले, आपने अपनी जिंदगी का कैसा उपयोग किया? है कोई ऐसा व्यक्ति जो कह सके नहीं मैंने अपने आत्मा को मोती के रूप में बनाया? हाँ। सीप कौन है और विषधर कौन है के रूप में बदल जाएगा, और सर्प की संगति होगी तो हमारा जल जो है जहर के रूप में बदल जाएगा। आज तक हमने किसे चाहा है? किसकी संगति करना पसंद किया है? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव भाव मिलता है, हमारी परिणति बिल्कुल वैसी हो जाती है, वैसी मति होती है, और मति जैसी अग्रिम गति। जैसे वर्तमान में हमारी मति हो जाएगी, हमारी बुद्धि हो जाएगी, वैसे ही आगामी काल में आने वाले भाव में हमारा जन्म होगा। तो बताओ अग्रिम गति कैसी है? अग्रिम गति मिलती जाती, और यही हुआ है युगों युगों से, भवों भवों से। हर भव में यही किया है, हर युग में यही हुआ है सबके साथ, हर संसारी व्यक्ति के साथ। क्योंकि हमारा आने वाला भाव किसी और के ऊपर नहीं निर्भर रहता है, स्वयं के ऊपर निर्भर रहता है। तो हमारी जैसी बुद्धि, हमारी जैसी मति, उसकी अनुसार ही गति। तो गति का निर्धारण करने वाली हमारी मति, और मति का निर्धारण करने वाले हम स्वयं। तो आप कह सकते हो यहाँ बैठे हुए लोग कि आने वाला भाव, आने वाली गति अच्छी है। वर्तमान की गति तो अच्छी है, ये मान लिया। जल का स्वाद जब ऊपर से गिरता तो मीठा ही था। वर्तमान में तो अच्छी गति मिली है, लेकिन आने वाली गति कैसी है? कैसी है? कितने लोगों को लगता है आने वाली गति इससे अच्छी है? हाँ, थोड़ा चिंतन करना, विचार करना, अपना अपना लेखा जोखा देखने की कोशिश करो। किसी और को नहीं, स्वयं को बताओ, थोड़ा सा अपना अपना अध्ययन करो। हमने जिंदगी में आज तक क्या किया है? कुछ ऐसा भी है जिस कार्य को देख करके हम कह सकते हैं कि आने वाला भाव हमारा बहुत अच्छा है। जैन कुल में, अहिंसक कुल में, अच्छे कुल में जन्म लेने वालों, उच्च कुल में जन्म लेने वालों, क्या लगता है उस कुल के अनुसार अच्छा काम किया है? हाँ।
यानी जहाँ रह रहे हों, हम ये कह रहे हैं सराउंडिंग बहुत अच्छी मिली है, क्षेत्र भी अच्छा मिला है, काल भी कथनचित अच्छा मिला है, द्रव्य भी अच्छा मिला है, भाव कैसे बनाए? हाँ, वो निर्धारण करेंगे आने वाले भाव का क्या है। कितने लोगों को लगता है वर्तमान से अच्छा भविष्य है? कितने लोगों को लगता है वर्तमान से अच्छा भविष्य है? चाहता हर व्यक्ति है इसका भविष्य अच्छा हो, लेकिन लगता कितने लोगों को है कि वर्तमान से अच्छा आने वाला भविष्य का काल है? हाँ, किसी को नहीं लगता। हम कह रहे हैं चाहना अलग है, होना अलग है। हम चाह की तो बात ही नहीं कर रहे, हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। जो हो आप, जैसे हो आप, न्यूट्रल होकर के अपना अपना एनालिसिस करो, अपना अपना स्वयं का अध्ययन करो, और हर व्यक्ति स्वयं परख कर लेगा कि उसका भविष्य कैसा है। हर जो विद्यार्थी होता है परीक्षा लिखने वाला, वो स्वयं जानता है मेरा रिजल्ट क्या आएगा। हाँ, भले ही वो भगवान के पास आकर के हाथ जोड़ ले, भगवान मुझे पास कर देना, मेरे नंबर अच्छे आ जाएं, नंबर आ जाना चाहिए, परसेंटेज अच्छे हो जाना चाहिए। गुरु के पास आता है, आशीर्वाद लेता है। कुछ बच्चे आते हैं, अच्छा महाराज श्री आज रिजल्ट है, आशीर्वाद दे तो अच्छे नंबर आ जाए। जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होना उस दिन आशीर्वाद लेते हैं, महाराज जी अब आप बताओ, दोपहर को रिजल्ट आना है, सवेरे मुनि महाराज का आशीर्वाद देखने आया है, क्या हो जाएगा? आशीर्वाद देने से शायद नंबर जो है बदल जाएंगे क्या? हाँ, 69 की जगह 96 हो जाएंगे क्या? क्यों? हाँ हाँ, क्या हो सकता है? नहीं नहीं, अब रिजल्ट दोपहर को है, सवेरे 10 बजे आशीर्वाद लेने आया है, महाराज जी अब दोपहर को रिजल्ट आने वाला है सीए का, तो दे दो अब तो। हाँ, अच्छा पहले कब आ जाए? एग्जाम देने से पहले? अच्छा एग्जाम देने पहले से, अच्छा पेपर फिर ऐसा इजी आ जाएगा? क्या हो जाए? पेपर इजी आ जाएगा? अच्छा महाराज जी क्या हम जो है भूलेंगे नहीं? हाँ, आपके आशीर्वाद से ये फर्क रहेगा कि हमने जो कंठस्थ किया है, जो मेहनत की है, वो मेहनत जो है व्यर्थ नहीं जाएगी, उस मेहनत का हम सदुपयोग कर सकते हैं। हम ये कह रहे हैं हर विद्यार्थी जानता है उसका रिजल्ट कैसा आने वाला है, तो आप लोग भी जानते हो आपका पेपर आप ही ने लिखा है। जिंदगी भर में आज तक पेपर ही लिखते आए हो, सही से बताओ कैसा पेपर लिख रहे हो? अच्छा पेपर है, पासिंग मार्क आ जाएंगे, डिवीज़न बन जाएगा, अच्छा मेरिट में आ जाओगे कि 35% भी नहीं आएंगे? हाँ बताओ तो सही, कैसा लग रहा है? हाँ महाराज जी थोड़ा सा डर भी लगता है। डर नहीं लगता? जिस व्यक्ति ने अच्छा पेपर लिखा होगा वो कभी डरता ही नहीं। वो सिर्फ डरता था 1-2-4 मन नंबर्स को आगे पीछे लेकर के। तो अपनी लाइफ को इस प्रकार बनाएं कि आने वाली जो गति है वो अच्छी हो सके। और जो सही बनिया होता है, सही व्यापारी होता है, वो आज की नहीं सोचता है, आने वाले मार्केट ट्रेंड को पहले देखता है, आने वाली डिमांड को पहले देखता है, फिर उसके अनुसार वो अपनी दुकान में माल भरता है। ऐसे है ना? आने वाला समय कैसा होगा, किस प्रकार का होगा, पहले से वो अध्ययन करता है, फिर वो बिजनेस करता है। तो सारे बनिया हो तो बनियागिरी तो करते हो, तो व्यापार के क्षेत्र में करते हो, तो अपनी ज़िंदगी के क्षेत्र में थोड़ी सी बनियागिरी लगाओ। कैसा देखना चाहते हो अपने आने वाला भाव? अच्छा चाहते तो अच्छा है, लेकिन लगता है अच्छा है? वो डाउटफुल है महाराज जी, उसमें थोड़े से प्रश्न चिन्ह है। यदि डाउटफुल है तो उस डाउट को क्लियर कर लो, कुछ ज़िंदगी को इस प्रकार की बनाओ ताकि आने वाला भाव अच्छा हो सके। हम यदि पूर्ण रूप से मुक्ता नहीं बन सकते हैं, मोती नहीं बन सकते हैं, तो कोशिश करें अपने उस मीठे स्वाद को मीठा ही बने रहने दें, उसे हम कड़वाहट में न परिवर्तित करें, न ही उसे हम विष में परिवर्तित करें।
यदि इतना भी पुरुषार्थ हो गया तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ माना जाएगा। मीठा जल यदि वो कड़वा नहीं हो रहा है, अपने स्वभाव को उसने बचा करके रखा है, तो बहुत कार्यकारी होता है। वो भी नहीं होता है, यानी ऊंचाई में नहीं चढ़ पा रहे हैं, बहुत कुछ नया नहीं पा रहे हैं, अच्छा नहीं हो पा रहे हैं, तो इतना तो कर लो कि बुरे ना हो। जो मिला है उससे डाउनग्रेड ना होने पाए, उससे नीचे ना आने पाए, इतना तो कर सकते हो। ये भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। जो संपदा मिलती है बेटे को, अरबपति होता है, उसके लिए तो इतना ही बहुत होता है कि वो अपने बाप की संपत्ति को बचा करके रख ले। नहीं तो कैसी संतान होती है वर्तमान में, जिन्हें मिलती है वो उसे गंवाने वाली ही होती है। और प्राय जो पैदा होते ही सब कुछ लेकर के आते हैं, बड़े होते होते वो उस बिजनेस को बढ़ाते नहीं, संपदा को बढ़ाते नहीं, बल्कि कम ही कर करके जाते हैं। विरले लोग होते हैं जो अपनी संपत्ति को, मिली हुई वसीयत को बढ़ाने वाले होते हैं, बल्कि खोने वाले ज़्यादा होते हैं। तो आपको कौन सी संपत्ति मिली है? मनुष्य भव की संपत्ति मिली है। नरक की संपत्ति नहीं मिली है, तिर्यंचों की संपत्ति नहीं मिली है, यानी बहुत अच्छी संपत्ति मिली है। आपके पिताजी, आपके दादाजी आपको बहुत कुछ सौंप करके गए। आप उन सबसे बहुत ऊंचे उठे हुए, जिसके पास खाने पीने के लिए नहीं है, जिसके पास कोई स्थान नहीं है, जिसके पास जिंदगी में सिवाय दुख के कुछ नहीं रहता, कष्ट रहता है, उनसे तो बहुत ऊपर उठे हुए हैं, नहीं उठे हुए? हाँ, तो बताओ अपने पिता का नाम रोशन करोगे कि पिता पश्चाताप करेंगे, यार कैसा बेटा निकला। जो दिया उसे बढ़ाया तो नहीं, बल्कि और घटा करके रख दिया। आप अपनी संतान को कैसा देखना पसंद करते हो? हाँ, आपके बिजनेस को बढ़ाने वाला कि घटाने वाला? हाँ, खुश होते हो ना जब बच्चा बहुत अच्छी तरक्की करता है। तो आपके पिता क्या सोचते होंगे आपको देखकर? कभी आपने सोचा? आपके दादाजी क्या सोचते होंगे कभी आपको देख करके? जब उनके मन में विचार आता होगा कि मैंने तो क्या दिया था इन्हें और इन्होंने क्या कर दिया। कितने लोगों को लगता है हमें जो मिला था हमने उसमें बढ़ोतरी की है? सांप सूंघ गया आप लोगों को? क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया? गंभीर प्रश्न है। हाँ, कितने लोगों को लगता है उन्हें जो मिला था, जो मीठा जल उन्हें मिला था, उस मीठे जल को उन्होंने लवणाकर में नहीं मिलने दिया, उस मीठे जल को उन्होंने अच्छा और बढ़ाया है, स्वाद भी बढ़ाया।